दोस्तों जीएसटी रिटर्न अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मार्च और अप्रैल महीने की जीएसटी रिटर्न्स ड्यू डेट एक्सटेंशन अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है दोस्तों, अगर आप क्यूआरएमपी से परेशान हो गए हैं, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है या पोर्टल ने बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्यूआरएमपी में डाल दिया है और आप क्यूआरएमपी से परेशान हो गए हैं, तो आपके पास है ये आखिरी मौका 30 अप्रैल तक आप इससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिफ़ॉल्ट दोबारा से क्यूआरएमपी के अंदर चले जाएंगे। अगर आप अभी चेंज नहीं करेंगे तो भी आपको ये चेंज करने के लिए सिंपली करना क्या है, सर्विसेज टैब में रिटर्न्स के अंदर जाना है, ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली। वहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है मंथली, मेरे केस में मैंने मंथली फाइलिंग सेलेक्ट की हुई है, तो ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया। अब आपको मंथली से क्वार्टरली में जाना है या क्वार्टरली से मंथली जाना है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, तो यहाँ पे केवल आपके पास 30 अप्रैल तक का ही समय है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, तो अगर आप क्वार्टरली में जाएंगे, जैसा कि मैं आपको ऑप्शन दिखा रही हूँ, अगर अभी आप एट प्रेजेंट मंथली फाइलिंग कर रही है, आप क्वार्टरली में जाना चाहते हैं, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि GSTR 1 और GSTR 3B दोनों ही मुझे क्वार्टरली दिखाई दे रही हैं, यानी कि मंथ 3 के अंदर मुझे दोनों की डेट दिखाई दे रही है, ड्यू डेट्स। फर्स्ट और सेकंड मंथ में IFF की एक फैसिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि मैं IFF फैसिलिटी को यूज़ कर सकती हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर मैं आगे अपना क्रेडिट पास ऑन करना चाहती हूँ तो मैं इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकती हूँ। और जो इनवॉइसेस मैं IFF फैसिलिटी को यूज़ करके फाइल करूँगी, उन्हें दोबारा से GSTR 1 में मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये टोटली ऑप्शनल फैसिलिटी है। GSTR 3B के केस में भी फर्स्ट एंड सेकंड मंथ नॉन एप्लीकेबल लिखा आ रहा है, यानी कि फाइलिंग मुझे नहीं करनी है, लेकिन टैक्स की पेमेंट मुझे करनी है PMT 06 चालान को यूज़ करके। अगर ऑलरेडी आप क्वार्टरली के अंदर हैं, मंथली में जाना चाहते हैं, तो मंथली पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मंथली यहाँ पे ड्यू डेट्स दिखाई देंगी, फर्स्ट मंथ की, सेकेंड मंथ की एंड थर्ड मंथ की, जो कि 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो GSTR 1 के लिए, सभी के लिए, चाहे आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ से ज़्यादा है। GSTR 3B के लिए भी जो है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ ही है। डेट्स यहाँ पे 24th आ रही है, बट 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ है। तो ये रहेंगी GSTR 1 और GSTR 3B की ड्यू डेट्स हमारे लिए। तो दोस्तों, अब अगर आपको चेंज करना है, मंथली से क्वार्टरली जाना है या क्वार्टरली से मंथली जाना है, तो ऐसे केस में आपके लिए 30 अप्रैल तक का ही समय बचा हुआ है। कल मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर की थी, जिसमें कि CMO महाराष्ट्र ने लाइव इस चीज़ की डिमांड की थी, अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इस चीज़ की डिमांड की थी कि GST रिटर्न्स, मार्च महीने की जो GST रिटर्न्स है, उनकी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जाए 3 महीने से, यानी कि 30 जून 2020 तक एक्सटेंड करने की उन्होंने मांग की थी। लेकिन अभी जो लेटर मैंने आपके सामने ओपन किया है, जो प्राइम मिनिस्टर जी को लिखा गया है, CMO महाराष्ट्र ने ये लिखा है प्राइम मिनिस्टर जी को, जिनमें उन्होंने ये अप्रैल और मार्च दोनों महीने की डेट एक्सटेंशन के बारे में बात की है, रिक्वेस्ट की है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड मैनी अदर स्टेट्स, यानी कि महाराष्ट्र भी और उसके साथ काफ़ी अदर स्टेट्स जो है, दे आर फेसिंग अ ह्यूज सर्ज इन COVID-19 पेशेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वेव जो हुई है, COVID-19 पेंडेमिक की ये जो सेकेंड वेव आई है, इसमें केवल महाराष्ट्र ही नहीं, अदर स्टेट्स भी जो है COVID-19 से, पेंडेमिक से पीड़ित है। काफ़ी ज़्यादा जो है ये पेंडेमिक फैल चुका है। द स्टेट डिज़ायर्स टू प्रोवाइड फॉलोइंग रिलीफ टू द सिटीजन इन व्यू ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय देम ड्यू टू द अबव रीज़न, जिसमें कि GST रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल में बी एक्सटेंडेड बाय 3 months फॉर स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर्स के लिए इन्होंने यहाँ पे मांग की है कि स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर्स के लिए आप मार्च और अप्रैल महीने की जो GST रिटर्न्स की ड्यू डेट्स हैं, GSTR 1 एंड GSTR 3B, उन्हें आप एक्सटेंड कर दीजिए 3 महीने से। तो यहाँ पे इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। तो अब काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, रिटर्न लेटर भी जा चुका है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को। लेट्स होप कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, इसका ज़्यादातर व्यू पॉइंट यही रहता है कि जितनी ज़्यादा फाइलिंग हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, यानी कि लास्ट डेट तक ही भी हमें पता नहीं लगता कि डेट एक्सटेंड कब हो रही हैं।
तो लेट सी, लेट होप फॉर द पॉजिटिव कि किसी तरह की कोई रिलीफ हमें जीएसटी के अंदर देखने को मिले, जो कि अभी रिक्वायर्ड है, नीड ऑफ द टाइम है।